ये नमोकार मंत्र संसार के महामंत्रों में महामंत्र माना जाता है, मतलब सभी मंत्रों का ये स्वामी माना जाता है। इसकी मेरे जीवन में क्या, हर व्यक्ति के जीवन में इसकी महत्वता होती है, लेकिन चूंकि अब गर्भस्थ शिशु के बारे में आपको जानना है, तो गर्भस्थ शिशु को इसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन दिलाने वाली माँ होना चाहिए। जैसे कभी अर्जुन ने अपने पुत्र, अब ध्यान रखना ही, अपने पुत्र को जैसे चक्रव्यूह की रचना माँ को सुनाई थी, ध्यान है आपको? हाँ, माँ को सुनाई थी, लेकिन माँ की क्या गलती हो गई, सो गई। अब सोने से क्या हुआ, वो रण क्षेत्र में वो चक्रव्यूह को प्रवेश तो कर लिया अभिमन्यु ने, लेकिन निकलने की कला। लेकिन जब आप नमोकार मंत्र की उसे भावना दीजिए, सबसे पहले जैसे ही माता पिता को यह पता पड़े कि उनके यहाँ पर पुत्र आया है, जैसे ही उन्हें पता पड़े कि गर्भ में पुत्र आ चुका है, बस उसी दिन से इस नमोकार मंत्र की भावना उसे दीजिएगा। उसे सबसे पहले श्रीफल लेके मंदिर जाइए, डॉक्टर के यहाँ आप पहुँचे और आपको बताता है, डॉक्टर कहता ना कि हम आप प्रेगनेंसी में है, गर्भ में है, उसी दिन सबसे पहले परमेष्टि आप अपने भगवान, इष्ट भगवान के पास जाइए। सबसे पहले आप जिस मूलनायक मंदिर में जाते हैं वहाँ जाके श्रीफल अर्पित करिए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बाद में आप पूछते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ गर्भस्थ शिशु है, ये गिर जाता है, महाराज जी ये अचानक बीच में गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ आप भी तो कर रहे हैं कि आप ये समझ ही नहीं रहे करना क्या है। उसे सुरक्षित दीजिए, उसे सुरक्षा चक्र दीजिए। अंदर आप नमोकार मंत्र का वो सुरक्षा चक्र उसके चारों तरफ दीजिए और भावना इतनी प्रबल बना लीजिए कि आप देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। आपके होने, ये गूंज क्यों रहा है, आपके होने वाली संतान, इसका इको कम करो, इको। आपके होने वाली जो संतान होगी वो मात्र सिर्फ स्वास्थ्य नहीं होगी, वो विद्वान भी होगी, वो सच्चे देव सास गुरु की भक्त भी होगी, वो मातृ पितृ भक्त होगी, वो देश भक्त होगी। इस नमोकार मंत्र का प्रभाव ये होगा कि वो पंच परमेष्टि की महाभक्तों में से होगी आपके आने वाली संतान। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव आप दीजिए, उसको कुछ नहीं करना। आप देखो, कुछ सीखिए, आप समझिए। सबसे पहले आप अपने आप को नमोकार मंत्र के उस प्रभाव से प्रभावित करिए। आप कोई एक सुबह का समय, प्रातः काल का समय बांधिए। जो भी महिला जिसको लगता है कि वो गर्भवती है, पति पत्नी दोनों मिलके भावना भाई 10 मिनट 20 मिनट का मेडिटेशन करे। इसका निश्चित कोई काल कर ले, 5, 5:30, 6, मतलब जो काल मनोहर काल कहलाता है वो काल कहलाता है सुबह का जो 4 से 5 बजे का समय और 6-7 बजे तक का जो 3 घंटे का काल है। एक काल सूर्य उदय से पहले पहले के जो 3 घंटे, सूर्य उदय मान लो अगर 7 बजे हो रहा है तो 4 बजे तक का 7 का समय है मनोहर काल का समय है, 3 घंटे का जो पहर है। उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो दोनों पहरे का एक बीच का समय होता है। ये समझना, इस काल का महत्व आप लोग नहीं जानते, इसलिए शायद इसकी आप इतनी कीमत नहीं करती। किसी भी व्यक्ति को इस नमोकार मंत्र का अगर विशेष प्रभाव अपने जीवन में देखना हो तो मेरा उनसे विशेष तौर से कहना है, इस काल का उपयोग करो। इस काल में पाप क्रिया मत करो, इस काल में सो मत। इस काल में आचार्यों ने कहा है कि इस काल का उपयोग किसी दुरुपयोग में मत करो। इस काल को आप विशेष प्रयोजनशील बनाइए। अब देखो उन्होंने क्या कहा, इस काल में क्या क्या होता है। इस काल में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। इस काल में सारे रिद्धिधारी मुनि महाराज, कोई भी हो साधक, बड़ा से बड़ा साधक इस काल में ध्यान में बैठता है, प्रतिक्रमण में बैठता है, स्वयंभू करता है, भक्ति करता है। इस काल के अंदर भगवान महावीर ने निर्वाण पाया, इससे बड़ा तो और क्या काल हो सकता है। इस काल का महत्व समझो। ये काल द्रव्य क्षेत्र काल को सिद्ध करना, जो द्रव्य क्षेत्र काल को जिसने सिद्ध कर ली उसका सब कुछ सिद्ध है। तो इस नमोकार मंत्र की अगर आपको प्रभाव, विशेष प्रभाव से अपने जीवन में प्रभाव लाना चाहते हो, और विशेष तौर से जो गर्भस्थ शिशु की अभी चर्चा कर रहे हैं आप, अगर उसे भावना देना चाहते
बस कोई एक, चाहे 10 मिनट का 20 मिनट का, वो आपके ऊपर है कि आपकी कैसी पोजीशन है, आप वेट कितना सकते हैं, आप कितनी प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप निश्चिंत होके, और चूंकि इसके लिए विशेष तौर से आप बोल के देना, ऐसे नहीं देना जाप, क्योंकि इसके 4 प्रकार आपको बताए थे, ब्रेखरी, पश्चंती, मध्यमा और सूक्ष्म, इसके 4 प्रकार है नमोकार मंत्र बोलने के। वो आपको अगर बच्चे को देना है तो नाद रूप में देना है। मतलब आप जब नमोकार मंत्र को हल्का सा नाद करें, मतलब और महसूस करें आपके गर्भ पे दोनों हाथ इस तरीके से हो जिससे आप ये महसूस करें कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा उसे दे रही हूं। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा लेना है, क्योंकि देंगे तब आप लेंगे। इनपुट होने पर आउटपुट होता है, पहले हमें लेना आना चाहिए। तो आपकी ये ज्ञान मुद्रा हो, इस ज्ञान मुद्रा के अंतर्गत आप इस तरीके से बैठकर और थोड़ी सी रीढ़ सीधी करिएगा, क्योंकि आपके सारे चक्र खुलने चाहिए। इस समय आपका जो मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र है, पूरे चक्रों पर ये प्रभावशील हो, मतलब ये नमोकार मंत्र, क्योंकि इसी बीच में जो आपका बीच का चक्र है, जहां पर वो बेटा है आपका, जो जीव आया है, वो विशेष तौर से आपकी नाभि के आसपास के स्थान पर उसका स्थान होता है, वहां पर वो जीव पलता है विशेष तौर से। जब ये जीव वहां पलता है, उस क्षण इस नमोकार मंत्र की जो ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी होती है, क्योंकि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाइएगा, कभी भी अधोगामी ऊर्जा काम की नहीं होती। किसी भी जीव के लिए ऊर्ध्वगामी ऊर्जा काम की होती है, आपको ध्यान रखना है। तो जब ऊर्ध्वगामी ऊर्जा आप उसे पर देंगे तो आप उसका विशेष मूल स्थान बनाइएगा नाभि चक्र, क्योंकि जो जीव वहां पर है उसे सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। और वो चक्र मूलाधार से, जहां से सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ये 2 आपकी विशेष तौर से पिंगला, इन 3 नाड़ियों का पिंड जब उस मूलाधार के ऊपर, जो वहां पर आपकी कहते हैं नाड़ियों का पूरा जड़ रूप से एक चक्र होता है, उस चक्र को खुलना चाहिए, वहां से आपकी ऊर्जा प्रभावशील बनती है। तो उस समय जब आप दें, बस भावना करें कि मैं अपने इस पूरे ऊर्जा को ऊपर ला रहा हूं। तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से पहले ऊर्जा लें, पहले आप पंच परमेष्टि का आप स्मरण करें। असियाहुसा मैंने आपको बताया था, ओम राम रीम रूम रोम रह, नाभि चक्र तक आप इस तरीके से लाएं। और अगर आपको नहीं कुछ भी बनता हो, आपको अगर ये बीजाक्षर नहीं समझ में आते, तो सबसे अच्छा है ओम। ओम को भी आप अपने मूला इस नाभि चक्र पर, आज्ञा चक्र से लेके पूरे ओम की पूरी ऊर्जा को वहां तक प्रेषित करिए, और उसको ऊर्जा को विशेष तौर से इस रूप में प्रेषित करिए, शांत रूप में, मतलब उसका कलर सफेद हो, मतलब जो अरहंत परमेष्टि का सफेद कलर है, वो ऊर्जा पूरी आपके अंदर प्रभावशील हो रही है। पहले आप ऊर्जित होइए, जब आपको लगने लगे कि मैं पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका हूं, तब आप उस गर्भस्थ शिशु को अब दीजिए ऊर्जा। आप उसके आपके गर्भस्थ पर इस तरीके की मूर्धा बना के उसे आपके जहां पर उस स्थान पर प्रेषित करिए। अब उसे सबसे पहले एक चक्र बनाइए कि पूरा उस गर्भस्थ शिशु के चारों ओर एक वाइट कलर का एक चक्र बनाए। आप आंखों को बिल्कुल हल्की बंद करिए, प्रेशर नहीं दीजिए, उंगलियों को इस प्रकार से दोनों ज्ञान मुद्रा में रखिए, और रीढ़ को सीधी करते हुए सबसे पहले अपने पंच परमेष्टि का आभार मानना। आपको ये सबसे बड़ा कार्य करना है इसमें। बिना आभार माने कभी भी आपको ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो आभार मानिए। आभार किस रूप में मानना है? आपको मानना है कि हे पंच परमेष्टि, मैं आपकी इस ऊर्जा का आभार मानता हूं। हे अरिहंत परमेष्टि, हे सिद्ध, हे आचार्य, हे उपाध्याय, हे साधु परमेष्टि, मैं आपकी पंच परमेष्टि की ऊर्जा का आभार मानता हूं। इस ओम रूपी बीजाक्षर का मैं सबसे आभार मानता हूं, क्योंकि ओम ऐसा बीजाक्षर है जिस बीजाक्षर के द्वारा, इसको प्रणव बीजाक्षर कहते हैं, मतलब ये बीजाक्षरों का जनक माना जाता है, इस शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। कोई भी मंत्र अगर उसे साधक मंत्र बनाना हो तो इस ओम के बिना कोई भी मंत्र साधक मंत्र नहीं बन सकता। ये खासियत जानना आप,
क्योंकि एक प्रकार से ये पंच परमेष्टि का द्योतक है। ये पंच परमेष्टि की सारी ऊर्जाओं को अपने गर्भ में लेके बैठता है। ये इतना शक्तिशाली पुंज है ये ओम, कि मात्र ओम का भी विस्फोट अगर अंदर हो जाए तो साधक को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इतना बड़ा विस्फोटक है ये, मतलब कर्मों को तो खंड खंड कर सकता है। लेकिन शर्त ये अंतरंग से और पूरी भर के हो, ऐसा नहीं चलेगा कि हम ओम करें या नहीं। इसमें कोई प्रमाद नहीं, किसी प्रकार की इसमें आपकी वो आलसीपना कहना या अशुद्धिपना ये नहीं चलेगा। तो इसकी बड़ी ये बात सच है कि ये कभी हानिकारक नहीं होता। ये एक सबसे बड़ी नमोकार की विशेषता मैंने बताई थी कि नमोकार मंत्र किसी का भी अहितकारी नहीं है। बस इसलिए ये मंत्र अपवित्रो पवित्रो व सुस्थितो दुस्थितो व ध्यायत पंच नमस्कार सर्व पाप प्रमुच्यते विघ्नोघा प्रलयम यान्ति साकनी भूत पन्नघा विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने जो पंच परमेष्टि की स्तुति करता है उसे विष भी निर्विष हो जाता है। डाकने साकने जैसे महान ऊपरी बाधाएं भी जिनको छू नहीं सकती, देखना विषम निर्विस्ताम याति है ना आप। तो ये चीज समझना, बहुत बड़ा मंत्र है और उसे ऊर्जा से भरिए, पूरा चक्र दीजिए उसे। और ये काम जब तक शिशु जन्म ना ले ले पहला। और इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखो कुछ चीज आप चाहते हो क्योंकि बच्चे को निरोगी चाहते हो, बच्चे को आप अपंग नहीं देखना चाहते हो, बच्चे के अंदर काम वासना की पूर्ति नहीं देखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये बच्चा जैसे माँ कुंद माँ ने, अब देखो आचार्य भगवान कुंद की माँ ने जो लोरियां दी थी वो गर्भस्थ शिशु का आप पढ़िएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही है आपको, बिना प्रमाण की बात नहीं बोल रहा हूं। जब कुंद की माँ गर्भस्थ थी, जब कुंद की माँ ने इस तरह की भावनाएं दी थी उनको, आप पढ़िए इतिहास, आप इतिहास पढ़िए चामुंडा राय का, आप पढ़िए आदिनाथ की माँ का, आप 24 तीर्थंकर के हर माँ का पढ़िए। उनकी 56 कुमारियां देवी और जो 8 अष्टकुमारियां देवी होती वो करती क्या है? उनमें से कुछ देवियों का काम ही यही है जिनको माँ को भावना के लिए प्रेरित करना, और माँ भावना देती है अंदर ही अंदर भावना देती है। अब भावना देते समय आप जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते वो दे सकते। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा महान आदमी बने, मेरा बेटा बहुत उच्च शिक्षक बने, ज्ञानी बने, मुनि बने, इस देश का विशेष व्यक्ति बने, इस तरह की भावना दीजिए। मतलब आप उस ओम की शक्ति के साथ, सुरक्षा चक्र के साथ भावनाएं देते चली जाइएगा जिसको जो बनाना है। आप 9 महीने ये करिएगा, असिया उषा नहीं तो ओम, नहीं तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैणम, नमो लोहि सबसाण, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। ये चत्तारी दंडक इसके साथ दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मंत्र जब उसका साधक मंत्र हो जाएगा जिसके साथ चत्तारी दंडक जुड़ेगा, आप आधा अधूरा मंत्र पढ़ते हैं ये भी याद रखें। क्योंकि जो जिनको मुक्ति रूपी चाहिए उनके लिए पंचपरमेष्टि काफी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मंगल चाहिए, तुम्हें उत्तम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें उत्तम से उत्तम चीज चाहिए, सांसारिक भी चाहिए और पारलौकिक निःश्रेयस सुख भी चाहिए और अभ्युदक भी चाहिए। तो तुम्हें ये दंडक का आश्रय तो लेना ही है, चत्तारी दंडक, चत्तारी मंगल और चत्तारी शरणम पवजन। ये इतना बड़ा दंडक है, इस दंडक को भी आपने पढ़ दिया तो गारंटी है आचार्यों की कि ऊपरी बाधा आपकी शरण में नहीं आ सकती, क्योंकि आप पंचपरमेष्टि की शरण में जा चुके हैं। आप जा चुके हैं। जब आप चत्तारी दंडक में चत्तारी शरणम पवज्जामी बोलते हैं ना, ये चत्तारी शरणम पवज्जामी, जिसको भी लगता है कि मेरी कोई शरण नहीं है, मुझे भय सता रहा है, उनको मैं बता रहा हूं, जिनको ये लगता है कि मेरा भय सता रहा है, मेरा कोई संसार में नहीं है, मेरा हर कोई विरोध करता है, मेरा हर कोई मुझे धोखा देता है, हर व्यक्ति मेरे साथ छल कपट करता है, उन्हें सुबह से उठ के नमोकार के साथ चत्तारी शरणम पवज्जामी पढ़ना चाहिए। बस बार बार मैं तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण। देखो वो कभी अनाथ नहीं हो सकता, कभी उसके साथ धोखे नहीं हो सकते। तो ये चीज उस बेटे को दीजिएगा
उस बेटे को दीजिए कि तू बेटा तू निश्चिंत रहे गर्भ के अंदर, तू अब मंगलमय वातावरण में, चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगल, अब ये भावना कीजिए। फिर बेटा तू चिंता मत कर, तू सर्वश्रेष्ठ उत्तम से उत्तम वस्तुओं को तू पा रहा है, फिर चत्तारि लोगुत्तम ये दीजिए। फिर उससे कहिए अब तू भयभीत मत हो, तेरे संसार में तेरा रक्षक कोई है, तो ये 4 परमेष्टि तेरे रक्षक है, ले मैं तुझे ऊर्जा दे रही हूं कि अब तू इन चारों की शरण में रहना, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, शरण तो तुझे इन्हीं की है, तुम देखो ये करो। तो ये गर्भस्थ जिस शिशु के पास जो माँ चाहती है, अब माँ क्या करती है, अब माँ सोना, माँ मोबाइल देखना, माँ टीवी देख रही है, माँ इस समय देखो, हो सकता है कि भाई आपके अंदर ये बात आती, लेकिन जब आप इस तरीके की वर्गणाएं उसे देंगे, अब मान लो, अब देखो बच्चे क्यों गिरते इसको भी समझ लेना। अब जब माँ बेटे बेटे बोर होती है, तो माँ बोर होते होते क्या करती है, माँ बोर होते होते भाई कार्टून लगा दिया, माँ ने लगा दिया कोई WWF, माँ ने लगा दी सुपरमास्टर, माँ पबजी खेलने लगी। इनसे आपके बच्चे के गिरने का क्या संबंध है समझना। आप जब वो देखते हैं तो आप बताइए उत्तेजित होते हैं कि नहीं अपन लोग, मतलब अपने अंदर एक प्रेशर आता है कि नहीं, हमारे अंदर आता है कि नहीं, हम भी मारें, हम भी चलाएं, हम भी दिमाग लड़ाते कि नहीं, अरे इसको मारो और मारो, ऐसा भाव आते कि नहीं। उस क्षण जो आपके अंदर की जो ग्रंथियां होती है, उस ग्रंथि में बच्चा जो जीव है अभी बहुत छोटे से रूप में होता है, वो इतना सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है वो। उस क्षण उस बच्चे के अंदर जो आपकी भावना का प्रभाव पूछता है, तो वो घोल जो होता है, एक प्रकार का घोल होता है, वो रज और वीर का जो घोल होता है जिसके अंदर उस बच्चे ने जन्म लिया है, वो घोल फट जाता है, और फटने पर वो बच्चा गिर जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर उसकी इतनी उत्तेजनाएं होती हैं, उस हाथ पैर को इस प्रकार से फेंकता है, तो उसी कारण से वो या तो मृत्यु को प्राप्त होता है या आपके द्वारा फिर अन्य क्रियाओं से वो नष्ट होता है। तो आप बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल साधक मंत्र है ये, पौष्टिक, क्योंकि इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है ये शांति और पौष्टिक मंत्र है, ये बिल्कुल शांति मंत्र और पौष्टिक मंत्र है। और बाकी तो नमोकार मंत्र की क्लास में इस विशेष इसका एक मेरा सेशन लेने का ही मन है कि गर्भस्थ माँ को नमोकार मंत्र का एक सेशन देने का ही मन है कि कैसे उसे 9 महीने में नमोकार मंत्र का कैसे कैसे उपयोग करना। आपको सुनना है कभी, मैंने आप लोग को सुनने का, तो आप मन बनाइएगा, फिर कभी आपको इसका सेशन की तैयारी में करूंगा कि कैसे गर्भस्थ शिशु को और नमोकार मंत्र की भावना दी जाती है।